सत्र चल रहा है और कल 11 तारीख को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती का कार्यक्रम पहली बार डिजिटल जयंती मनाई गई। सारे देश भर में लोगों ने देखा और अब तक 5,80,000 लोगों तक उसका रीच हो चुका है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। विस्तार से विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उस जानकारी का फीडबैक बहुत अच्छा है। सवाल जवाब के सत्र में आज जो हमारे पास उपलब्ध सवाल हैं उन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। एक एक करके सवालों के जवाब देना मैं शुरू कर रहा हूं। आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको सवाल पूछने हैं, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल है बंटी राहिल। सर, मेरा सवाल ये है कि जो बाबा साहब ने पूना पैक्ट का समझौता किया, उस दिन को कई हमारे लोग हमारे हक में किया गया, इसलिए उस दिन को मनाते हैं और कुछ लोग धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं। आप पूना पैक्ट को किस तरह समझते हैं? प्लीज़ इस सवाल का आंसर ज़रूर देना। बंटी जी, 1946 को बाबा साहब आम्बेडकर ने पूना पैक्ट के विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाया था और चलाकर इसका विरोध किया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब बाबा साहब आम्बेडकर जीवित थे और उन्होंने इसका विरोध किया था, तो उन्होंने जो रास्ता तय किया है विरोध करने का, उस रास्ते के हम समर्थक हैं, उस तरीके के हम समर्थक हैं। और इसलिए काशीराम जी के द्वारा उसका विरोध किया गया। हम भी उसके विरोधी है। यदि पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे लोग चुनकर आते, न बीजेपी के आते न कांग्रेस के आते। और अगर 131 मेंबर पार्लियामेंट एससी और एसटी के चुनकर आते तो दिल्ली में कोई भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती। अगर हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती तो हम लोग इस शक्ति का उपयोग हमारे लोगों को ब्राह्मणवाद के गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए जरूर करते। इसलिए पूना पैक्ट के पहले 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, उसने हम लोगों को आज़ाद कर दिया था ब्राह्मणों के गुलामी से। और गांधी ने उपवास करके जबरदस्ती पूना पैक्ट हमारे ऊपर थोपा और फिर ब्राह्मणों की गुलामी थोप दिया। इस गुलामी को हम लोग खत्म करना चाहते हैं आज़ाद भारत में, इसके लिए आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। ये चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती यदि पूना पैक्ट नहीं होता। पूना पैक्ट ने हमें गुलाम बनाने का काम किया, कम्युनल अवार्ड ने हमें आज़ाद करने का काम किया था। 17 अगस्त 1932 को हम लोग आज़ाद हुए। गांधी के और ब्राह्मणों के आज़ादी के 15 साल पहले हम आज़ाद हुए। बाबा साहब आम्बेडकर के सफल नेतृत्व में हम लोग आज़ाद हो गए थे।
15 अगस्त 47 के 15 साल पहले हम आजाद हो गए थे ब्राह्मणों के गुलामी से। गांधी ने हमें ब्राह्मणों का दोबारा गुलाम बना दिया, इसलिए हम गांधी को शैतान मानते हैं। ये उसकी वास्तविक वजह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि पूना पैक्ट नहीं होता तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय भी खत्म हो गया होता। तो पूना पैक्ट ने ओबीसी के ऊपर भी बहुत भयंकर अन्याय किया और इसके लिए भी गांधी, कांग्रेस और ब्राह्मणवादी लोग जिम्मेदार है। पूना पैक्ट का देश के समस्त अल्पसंख्यक लोगों पर असर हुआ और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड लागू हुआ। पूना पैक्ट की वजह से मुसलमानों का भी सेपरेट इलेक्टेड खत्म हुआ और उनके अंदर सही और सच्चा नेतृत्व निर्माण होना बंद हो गया और दलाल और बड़वे पैदा होना बंद शुरू हो गया। इस वजह से उनकी भी समस्या बहुत ज्यादा तीव्र हो गई है। इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। इस वजह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की आजाद भारत में अनगिनत समस्याएं पैदा हुई और सबसे बड़ी समस्या, हम आजाद भारत में गुलाम बना दिए गए। उसके लिए सबसे बड़ी वजह पूना पैक्ट है और पूना पैक्ट के लिए जिम्मेदार गांधी है और ब्राह्मणवादी लोग हैं। सुजात अली सर, हमारी भारत सरकार ने अमेरिका और इजराइल को मेडिकल सामान इन दोनों देशों को दिया है और अपने देश में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हिसाब से हमारी सरकार ने पूरे भारत देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है। इस पर आपकी क्या बात है, क्या राय है? यदि इस दवा की हमारे देश में किल्लत पड़ी तो भारत सरकार को जिम्मेदार माना जाना चाहिए और इसके लिए निश्चित अगर दवा कम पड़ी तो जिम्मेदार माना जाएगा। आने वाले समय में इस पर हम निगरानी रखेंगे। गोविंद प्रसाद गौंड सर, जय मूल्यवास। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हूँ। मेरे जिले में आदिवासी भाइयों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसके लिए आप हमें लोगों की हेल्प करें। प्रशासन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। सारा जहाँ जहाँ जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं हमें डिटेल जानकारी लिखकर भेजिए। जरूरी कार्रवाई करेंगे और आपको हर प्रकार की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मेराज खलीक, जय मूल्यवास। ब्राह्मण मीडिया द्वारा निजामुद्दीन मरकज पर भड़काऊ रिपोर्ट करने पर कई संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया है, मगर बामसेफ के द्वारा अभी तक क्यों नहीं किया? मेराज खालिक, सक्रिय सदस्य, त्रिवेणीगंज, सुपौल, बिहार। हम लोग कोई भी काम गंभीरता पूर्वक करने के आदी है, इसलिए हमने हमारा ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के पास जांच पड़ताल करने के लिए भेजा है और आज कल में एक दो दिन में वो ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से सलाह और सुझाव के साथ हमारे पास पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग उसे सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन दाखिल करेंगे। इसके पीछे हम लगे हुए हैं। सुनील कुमार सर, सफाई कर्मी कास्ट को कैसे धारा में जोड़ा जाए? सर, उनके लैक ऑफ लीडरशिप को कैसे अप किया जाए? उसके लिए एक एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का संगठन नेशनल लेवल पर सफाई मजदूरी करने वाले लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए और उनके अंदर कैडराइजेशन और नेतृत्व निर्माण करने के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में ऐसे नेतृत्व का उदय होगा। प्रदीप कुमार, बोधगया, बिहार।
साहब, मेरा एक प्रश्न है कि ब्राह्मणों ने भारत विभाजन किया था, क्या दोबारा भारत के विभाजन करने में ब्राह्मण लोग षड्यंत्र कर रहे हैं? डीएनए की वजह से ब्राह्मण विदेशी साबित हो गए हैं और निर्विवाद रूप से साबित हो गए हैं, इसलिए ब्राह्मण ऐसी कोशिश कर सकते हैं। एनपीआर, सीएए, एनआरआईसी के संदर्भ में ऐसा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हम पूरी ताकत से वो इस बात को रोकने में लगेंगे और ब्राह्मणों को दोबारा भारत के टुकड़े नहीं करने देंगे। प्रभु दयाल सर जी, जय मूल्यमासी। हम किसी भी एससी एसटी ओबीसी वाले को अगर समझाते हैं तो वो समझना ही नहीं चाहता, वो कोई समझना नहीं चाहता है। और उसे हम कैसे समझाएंगे? अपने इलाके के सीनियर मानसिक के भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए, उनकी मदद लीजिए। दूसरा, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन का अपने इलाके में होने वाला ट्रेनिंग करिए और आप खुद अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि लोगों को कैसे समझाया जाए। नितिन गाढ़े सर, लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना मरीज और संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई मीडिया द्वारा पता हो रही है, फिर लॉकडाउन का फ़ायदा कुछ हुआ नहीं ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर लोगों के मन में कोरोना का डर बैठा रहे ताकि लॉकडाउन और बढ़ाया जाए और आंदोलनकर्ताओं पर आंदोलन करने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोरोना के चलते अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ करना, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाना, 5 अप्रैल को बीजेपी द्वारा मशाल रैली निकालना और कोरोना का खापर जमात के मुस्लिम भाइयों पर फोड़ना, इन बातों से सवाल मन में खड़ा होता है। कृपया इस पर स्पष्टीकरण जरूर दें। पहले तो ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा जो आप कह रहे हो वो तुलनात्मक दृष्टि से सही नहीं है। अगर आप अमेरिका के साथ तुलना कीजिए, यूरोप के साथ तुलना कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि भारत में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। जहाँ तक लॉकडाउन बढ़ाने का सवाल है, हम खुद इस बात के समर्थन में हैं कि 15 दिन और इस बात को बढ़ाया जाए ताकि और इसको काबू में लाया जाए, ऐसा हमारा सजेशन है और संभावना है कि इसको बढ़ाया जाए। मगर इसमें भूखमरी ना बढ़े, गरीबों, मजलूमों और कमज़ोर लोगों को भूखमरी से मरने का संकट खड़ा हो सकता है। इसके लिए तमाम एनजीओ द्वारा, संगठनों के द्वारा, हमारे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हर संभव गरीब और मजबूर और कमज़ोर लोगों को हर हालत में भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए संगठित शक्ति के द्वारा हमको उसके साथ जुटना चाहिए। जहाँ तक मंदिर बनाने का शुभारंभ करने का कार्यक्रम था, वो गैर जिम्मेदारी की बात थी। प्रधानमंत्री का आदेश खुद बीजेपी के लोगों ने ठुकराया। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का कार्यक्रम किया गया, या 5 अप्रैल को केवल दिए जलाने का या टार्च जलाने का कार्यक्रम चलाना, ये सारा का सारा कंपैरेटिवली गैर जिम्मेदारी वाली बातें थी। पीपीई का किट अभी तक डॉक्टरों को मुहैया नहीं कराया गया। वास्तविक योद्धा जो इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पीपीई का किट अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। सरकार के पास साधनों की कोई कमी नहीं है और साधनों के द्वारा जब लॉकडाउन घोषित किया गया, उस पर निश्चित रूप से 8 दिन पहले विचार किया जा रहा होगा। उसी दौरान ये आदेश दिया जाना चाहिए था। इससे नरेंद्र मोदी की नासमझी और दूरदृष्टि का अभाव दिखाई देता है। तो इसके लिए जरूर उनको दोष दिया जा सकता है। लॉकडाउन से जो चीज़ें, जो केसेस कम हो रहे हैं, उनका उनको श्रेय दिया जा सकता है और नालायकी का श्रेय भी उनको ही दिया जा सकता है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। टीएस कामड़े, जय मूल्यवासी सर, मैं टीएस कामड़े बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में कोरोना नामक कोई वायरस नहीं है।
ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है, कारण लोग कोरोना से कम डर रहा है और भूखमरी और पुलिस की कार्रवाई से ज़्यादा लोग डर रहे हैं। लोगों को खाने के लिए सरकार की मदद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन बढ़ा दिया तो लोगों की सहनशीलता खत्म हो जाएगी और कोरोना से जितने लोगों को मौत हो चुकी है उससे ज़्यादा भूखमरी से हो सकती है। हम लोग पिंपरी चिंचवड़ में 60,000 रुपये का धान्य अनाज गरीब लोगों को बांट दिया है। पुलिस लोगों की परमिशन नहीं मिलती, फिर भी हम लोग पुलिसों को विनती करके बांट दिया है और बहुत लोग भूखे पेट से दिन बिता रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन खत्म करने के लिए सरकार को अपील करें। महाराष्ट्र सरकार को ही नहीं, सारे देश के सरकार को अब अपील है हमारी, प्रशासन के लोगों को भी अपील है। आप लोग लिखित रूप से भी उनको अपील करिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा भी प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। अपने तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकते हैं करें। इसके लिए हर संभव हमको कोशिश करनी चाहिए। बोधि सागर सोनू ने, सर महाराणा प्रताप और वर्धमान महावीर के सच्चे इतिहास की किताब भी उपलब्ध होगी। इस किताबों को अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इन किताबों को और उसके इतिहास के बारे में जानकारी को हम लोग रिसर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत नागावकर, जय मूल्यवासी सर। 2016 में केंद्र सरकार ने देश में जितने भी माइनिंग खनिज उत्पादन चल रहे थे उसे रोक कर सारे लाइसेंस रद्द कर दिए। इसके पीछे मोदी सरकार की क्या सोच हो सकती है? इसके पीछे जो गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस की सरकार ने लाइसेंस दिए थे उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और उससे भारत सरकार का कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इस वजह से ऐसा किया गया था, ऐसी जानकारी उपलब्ध हुई है। खान याकूब, सर वर्ण व्यवस्था में जो तीसरे वर्ण के लोग हैं वैश्य, क्या वे लोग आज के जैन बनिया हैं? वर्ण व्यवस्था में वैश्य वर्ण के लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, वो वजह है गीता में एक श्लोक है। उस श्लोक में लिखा है वैश्य, शूद्र और स्त्री यह पाप योनि है। पाप योनि का मतलब है इनका जन्म ही पाप है। अगर वो मेरे शरण में आते हैं तो ही उनकी मुक्ति हो सकती है। तो शूद्र और स्त्री को तो उन्होंने पाप योनि घोषित किया ही, मगर वैश्य वर्ण के लोगों को भी पाप योनि घोषित किया। इस वजह से दो बातें समझ में आती है। एक, जब ये लिखा गया उसके पहले मूल निवासी समाज के बहुत सारे लोग बुद्ध पूर्व काल में व्यापार और उद्योग करते थे, जिनको श्रेष्ठी कहा जाता था। ये श्रेष्ठी का ही वर्तमान में सेठ शब्द हुआ है। अब भ्रंश होकर शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि वैश्यों को उन्होंने पाप योनि घोषित किया होगा। प्रतिक्रांति होने के बाद पुष्यमिश्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ऐसा हुआ होगा। बाद के समय में जो लोग विदेश से और लोग आए और उनमें जो लोग व्यापार और उद्योग करने लगे उनको ब्राह्मणों ने वैश्य का दर्जा दिया। जब उन लोगों को ये मालूम हुआ होगा कि हमें पाप योनि घोषित किया है, इस वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन करके महावीर का जैन धर्म स्वीकार किया होगा, ऐसा लगता है। ऐसा इस संबंध में कहा जा सकता है। खुद महावीर लिच्छवी गण के थे और लिच्छवी गण
मूल निवासियों का गण संस्था के द्वारा बनाया हुआ राज्य था। सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे जन आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा खुद ये राय है कि 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ाया जाए तो शायद ये आंकड़ा जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये आंकड़ा डाउन में आएगा। और अगर डाउन में आता है, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी से इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करके फिर इस पर सही फैसला लेना चाहिए। बोधी सागर सोनवनी सर, क्या आप दुनिया के सारे मजलूमों को जालिमों के खिलाफ एक होने के लिए एक प्रेरणादायी और क्रांतिकारी किताब लिखेंगे? सोनवने जी, अब हमारी प्राथमिकता भारत देश के मूल निवासियों को आज़ाद करने की है, मजलूमों को आज़ाद करने की है भारत के। इसलिए हमारी प्राथमिकता जो है उस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और उससे दुनिया के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। पांडुरंग सूर्यवंशी, मिश्राम साहब, आप लगभग 20 सालों से चैनल के संदर्भ में चर्चा किया करते हैं और ब्राह्मणवादी समाज ने पुनः पुनः रामायण महाभारत दिखाकर बहुजन समाज को गुलाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र विफल करने के लिए हमारा चैनल नहीं होना चाहिए, हमारा जरूर चैनल होना चाहिए। और आज के तारीख में सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और सोशल मीडिया पर हमारा चैनल होना चाहिए। जो सैटेलाइट चैनल वाले लोग हैं वो खुद भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। इससे सोशल मीडिया की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है इससे पता चलता है। जो भारत में दिखने वाला सैटेलाइट चैनल है वो केवल मात्र भारत में दिखता है, मगर सोशल मीडिया एक ग्लोबल मीडिया है। जो आप बोलते हो, जो आप दिखाते हो, सारे दुनिया में दिखाई देता है। बंडू सोनो ने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 14 अप्रैल मनाई जा सकती है क्या? सर प्लीज़ बताएं। हम लोग डिजिटल तरीके से सारे देश भर में 14 अप्रैल का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में जो सूचनाएं हमने दी उसके हिसाब से आपको उसमें शामिल होना चाहिए। आर के शाश्वत साहब, सादर जय मूल्यवासी। हम लोग जब स्कूल में दाखिला कराते हैं तो वहाँ पर धर्म में हिंदू और जाति के कालम में अनुसूचित जाति या उसकी उपजाति, पासी, चमार इत्यादि लिखी जाती है। तो क्या धर्म के कॉलम में हम लोग बौद्ध धर्म लिखवा सकते हैं और जाति के कॉलम में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति लिखवा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आपको एक बात समझना होगा, अनुसूचित जाति जो अंग्रेजी का शब्द है शेड्यूल कास्ट, उसका ट्रांसलेशन है। अनुसूचित जाति नाम की कोई जाति नहीं है, ये जातियों की लिस्ट है। जैसे 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं और ये जातियां 3 कसौटियों के आधार पर बनाई गई है। पहली कसौटी, जो जातियां सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है। 2, जो एजुकेशनली पिछड़ी है। 3, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी होने के साथ साथ जिनमें अस्पृश्यता के लक्षण पाए जाते हैं। ये 3 कसौटियां जिन जातियों में पाया जाता है उन जातियों को अंग्रेजी में संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, हिंदी में अनुसूचित जाति कहा जाता है। तो ये जातियों की सूची है, ये जाति नहीं है। और चमार और पासी उपजाति नहीं है, ये वास्तव में जाति है। चमार जाति है, पासी जाति है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, यदि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं या बौद्ध धर्म की दीक्षा आपने ली है तो एक बात ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जाति को मानने वाला धर्म नहीं है। तो आप बौद्ध धर्म अगर स्वीकार किया है तो आप जाति नहीं लिख सकते, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी की कोई जाति नहीं होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अहमद कुरैशी, सर देश भर में मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग
आर्थिक बहिष्कार के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। क्या बामसेब द्वारा एफआईआर या याचिका दायर की है? ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के पास जांचने परखने के लिए दिया जा चुका है। 1-2 दिन में वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, उनका ड्राफ्ट स्टडी करना ज़रूरी है और जो चीज़ें उन्होंने कवर की है वो बातें, और जो बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं है ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें डाला जाना ज़रूरी है और सही किस्म का प्रेयर होना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड के पास पहुंच चुका है। 2-3 दिन का समय लगेगा। सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख कर भेज सकते हैं, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक और अपील है, जो 11 तारीख को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मनाया गया, उस संदर्भ में हमारे ट्रेजरर डी अंबादे साहब ने 26,416 रुपये, जो उनकी 1 महीने की पेंशन थी, वो सारी की सारी उन्होंने इसको कोरोना के संकट को और सारे देश भर में बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा गरीबों को, मजलूमों को, मजबूरों को, कमज़ोरों को, असंगठित मजदूरों को इस संकट से निकालने के लिए जो मदद कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, उसके लिए मैं सारे देश के लोगों को और ख़ास तौर से बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिल से, हृदय से इसमें दान देने के लिए और फंड और निधि देने के लिए अपील करता हूं। और जो कार्यकर्ता है, वेल विशर है, सपोर्टर है, डोनर है, उन सभी को ये अपील करता हूं, इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अमल करेंगे, आशा है। धन्यवाद।